आगे दिखाती हूं दर्शकों को, क्योंकि ये लंबा भाषण था संघ प्रमुख का। उन्होंने विजयदशमी के मौके पर अयोध्या का भी आज जिक्र किया और लोगों से बाकायदा ये अपील की कि जो लोग लोकार्पण के मौके पर राम मंदिर नहीं जा सकते हैं वो अपने अपने घर के आसपास वाले मंदिरों में जरूर जाएं। सुनिए जरा। विदेशी आक्रांताओं के कारण और भी कुछ आ गए, चलो रह गए हमारे यहाँ। हम सर्वसमावेशक है, हम सबको स्वीकृत करते हैं, सबके लिए लागू है भारत माता की भक्ति। हम सबके पूर्वज वही है, समान है। तुम मुझे ये दो मैं तुम्हें वो दूंगा, ये सौदा कितने दिन चलेगा? ये चलता नहीं। राष्ट्र की एकता सौदों के आधार पर नहीं होती, राष्ट्र की एकता अपनेपन के कारण होती है। हमारे संविधान के पृष्ठ पर जिनका चित्र है वो हमारे राष्ट्रीय आदर्श भगवान राम, उनके बाल स्वरूप का रामलला का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। अपने मंदिर में रामलला प्रवेश करने वाले हैं 22 जनवरी को। यह प्रसंग हम देखने वाले हैं। उसमें सब लोग तो आ नहीं सकेंगे, सुरक्षा की बात रहेगी, वहां के व्यवस्थाओं की बात रहेगी। धीरे धीरे बाद में जाएंगे अपनी अपनी सुविधा से, परंतु उस दिन अपने सारे देश में हम अपने अपने जगह अपने छोटे छोटे मंदिरों में ऐसा वातावरण बना सकते हैं। भगवान राम धर्म की मर्यादा के प्रतीक है। तो प्रभु राम धर्म की मर्यादा के प्रतीक हैं, इस बात को कहीं ना कहीं अंडरलाइन जब कर रहे थे मोहन भागवत, तो उनकी तरफ से संदेश ये भी कि धर्म की सीमाओं में प्रभु राम को ना बांधा जाए। करुणा का संदेश, स्नेह का संदेश वो देते हैं दुनिया भर को। और ऐसे में अब सवाल ये कि देश भर में राम का नाम 24 में बनेगा काम, तो 24 चुनाव के माहौल को ये राममय करने की कोशिश। दिबांग जी देखिए, अभी विजयदशमी होने वाली है। आज विजयदशमी का दिन है, आप सही कह रहे हैं। अब रामलीला चली है उत्तर भारत में, हर जगह लोगों ने देखा है कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है राम। राम का बड़ा नाम है, लेकिन राम के नाम पर क्या आप लोगों को एकजुट करने की भी कोशिश कर रहे हैं? ज़रूर कर रहे हैं। राजनीति में ऐसा हुआ है और उसकी एक बड़ी परिणति होगी जब ये पूरा राम मंदिर बनेगा। और इसमें विपक्ष के लोग तो बहुत लोग कहते हैं कि उन दिनों वो एक बार फिर से राम के नाम पर, राम जन्म मंदिर के नाम पर, मंदिर के नाम पर जो उन्माद खड़ा किया गया था, एक बार फिर से वो दोहराने की कोशिश बीजेपी करेगी। क्या वो हो पाएगा? मुझे ये देखना है और कहाँ तक उसमें सफल होंगे ये भी देखना है। जिस तरह से उसकी कवरेज होगी मीडिया में, जिस तरह से उसका बिल्डअप होगा, मेरे ख्याल से उसी तरफ एक इशारा है। क्या 2024 में भी राम मंदिर जो बनाया गया वो असर दिखाएगा, ये भी देखना है। क्या ये मुद्दा पुराना पड़ गया है बार बार? अब ये जो बात आप कह रहे हैं ना, मुझे लगता है प्रदीप जी को आना चाहिए। प्रदीप जी, मतलब क्या अभी भी ये मुद्दा वोट दिलाने वाला मुद्दा है? देखिए, बेशक ऐसा लगता हो कि वोट दिलाने वाला मुद्दा ना हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये वोट दिलाने वाला मुद्दा है। क्यों? इसलिए कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि अब आप अपने आसपास के इलाके के जो मंदिर हैं उसमें जाइए और क्या कहते हैं, जन जागरण कीजिए। ये एक प्रकार का इनका संगठन एक अप्रोच है कि इस तरीके से वो धर्म की आड़ लेकर राजनीति करने का एक जन जागरण। तो मतलब वो जो मैंने सवाल दिबांग जी से पूछा था कि 24 चुनावी माहौल और उस चुनावी माहौल को राममय किया जाए ताकि उसका चुनावी फायदा वोटों के लिहाज से उसको भुनाया जाए। देखिए, ऐतिहासिक रूप से राम मंदिर के मुद्दे का दो तरह से इस्तेमाल किया गया है। एक यह है कि किस तरह पूरे सार्वजनिक जीवन के विमर्श को हिंदू विमर्श बनाया जाए। लगातार उस लिहाज से राम मंदिर हमेशा प्रासंगिक रहता है, बनने के बाद भी प्रासंगिक रहेगा है। उसके बारे में चर्चाएं होती रहेंगी, उसकी रिपोर्टिंग होती रहेगी, आज वो पूजा करने गए, ये सब चलता रहेगा। दूसरा यह है कि उसके बदले में वोट लिए जाएं, तो वो हमेशा तब होता है जब प्रतिक्रिया मूलक या रिएक्टिव किस्म की गोलबंदी होती है। जब मुसलमान लोग और उनकी बाबरी मस्जिद का बचाओ समिति जो है विरोध करती थी इस मुद्दे का, तब उसकी प्रतिक्रिया होती थी। ये सेकुलर लोग विरोध करते थे, प्रतिक्रिया होती थी, तो फिर वोट बनते थे। वो प्रतिक्रिया बहुत दिनों से बंद हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। वो कहीं प्रतिक्रिया नहीं है। तो राम मंदिर के मुद्दे पे माहौल तो बनेगा, लेकिन वोट उसके कारण भाजपा को मिले, ऐसा मुझे
थोड़ा कम दिखाई अबे पड़ता जी, है। अबे तो इससे ज्यादा इसमें एक पोलराइजेशन होगा जब आप ये कहते हो कि हिंदुओं को एक तरफ संगठित करके, तो एक पोलराइजेशन है, ध्रुव में कन्वर्ट भी हो सकता है। एक और दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि राम अपने आप में इतने बड़े हैं कि ये जो कोशिश चल रही है, हम लोग रिजर्वेशन की बात करें, हम लोग जाति जनगणना की बात करें, पिछड़ों की बात कर रहा हूं, जो एक अपोजिशन की कोशिश चल रही है, राहुल गांधी तक इसमें कूद चुके हैं, हम जानते हैं कांग्रेस का इस बारे में पहले क्या रोल था, तो उसको भी एक तरीके से पार पाते हैं राम, क्योंकि वो अपने आप में इतने बड़े हैं। तो पूरे समाज को जोड़ने की जो कोशिश होगी वो वहां पर वो करेंगे। जाति में बिखराव वाला जो एक रणनीति विपक्ष की तरफ से है, नरेंद्र मोदी की एक पूरी बात, नरेंद्र मोदी जो एनडीए के सांसदों के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनके सामने उन्होंने क्रमबद्ध 45 के गुट बना के उनके सामने भाषण दिए हैं, उसमें उन्होंने साफ तौर पर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये राम मंदिर वगैरह का मुद्दा इस पे छोड़ दीजिए, आप जनता से सीधे संबंध कीजिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी को भी पता है कि वोट दरअसल इन चीजों से नहीं मिलता। अब मैं एक बहुत बड़े जो पोलस्टर है उनकी बात करूंगा, एक्सिस इंडिया वाले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।